एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। और ये कोई और नहीं, हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर डोनफेंग हाओ था। और उसकी कल्टीवेशन की वजह से वो सारी जगह वहाँ पर हिल रही थी। फिर उसकी बॉडी से एक थंडर बॉल वहाँ पर बाहर आ जाता है। तभी पिलर्स में जितने भी ड्रैगन बने होते हैं वो उस बॉल के अंदर एनर्जी डालना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक ड्रैगन निकल के डोनफेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। तभी उसको सारी पुरानी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ लोग उसे कह रहे कि तुम एक गद्दार के बेटे हो, तुम्हारे बाप ने डीमंस के साथ हाथ मिला लिया था। वो उसे गद्दार का बेटा बुला रहे थे और कहते हैं अगर तुम स्वॉर्ड इमोर्टल बन भी गए तो तुम तब भी गद्दार के बेटे ही रहोगे और तुम्हारा बाप हमारी पूरी क्लैन का एक दुश्मन है। और इन्हीं सारी मेमोरीज की वजह से डोनफेंग वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो कहता है कि मेरे पास अब वुडन स्पिरिटाइल्स बॉडी है, फादर मैं अब आपकी बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। जिसके बाद हमें डोनफेंग क्लैन का काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम डोनफेंग शेन को देखते हैं जो कि इस क्लैन का सुप्रीम एल्डर था। तभी थर्ड एल्डर जियान कहता है कि चीफ अभी तक यहाँ नहीं आया तो हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते और वैसे भी ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सेकंड एल्डर कहता है कि हम चीफ के लिए नहीं रोक सकते, हमें क्लैन की भलाई के लिए कुछ न कुछ डिसीजन लेना ही होगा। तभी सुप्रीम एल्डर कहता है कि जल्दी से डोनफेंग हाउ को यहाँ पर लेकर आओ। तभी डोनफेंग क्लैन से एक अनाउंसमेंट की जाती है, जिसे सुनने के बाद हाउ मैन क्लैन की तरफ जाने लगता है और रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मुशी होता है। तो हाउ उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही। तो वो कहती है कि काउंसिल हॉल ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और वैसे भी हमारे ग्रैंडफादर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो तुम संभाल के रहना, ये लोग कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो हाउ उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। तो मुशी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर हम देखते हैं वो दोनों मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं। सुप्रीम एल्डर हाउ से कहता है कि तुम आजकल दिखते भी नहीं हो और मैंने सुना है तुम माउंटेन की बैग पर काफी ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो और अब तो तुम काफी यंग भी हो गए हो, तो जिम्मेदारियां उठाना काफी अच्छी बात है। तो हाउ कहता है आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहता है कि हम एल्डर्स एक टॉपिक को लेके काफी दिनों से बात कर रहे थे और अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तुम्हारे फादर का इमॉर्टल असेसिन टोकन शाओहिन को दे दिया जाए। शाओहिन तुम्हारा कजन है और एक बेहतरीन वॉरियर भी है वो। और हाउ इस बात से एग्री नहीं करता, वो कहता है ये टोकन मेरे फादर का था और उसके बाद मेरा हक है। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि इमॉर्टल असेसिन टोकन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम एक मामूली से कल्टीवेटर हो। और शाओलिन स्पिरिट गैदरिंग के 7th लेवल पर पहुंच चुका है और वो उसकी पावर के दम पर ताई इमॉर्टल सेट को भी ज्वाइन कर सकता है और वो एक दिन हमारे क्लैन की शान बनेगा। तो हाउ कहता है शाओलिन शान बने या ना बने मुझे उससे क्या, लेकिन ये इमॉर्टल टोकन मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा ही भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि डोनफेंग हाउ तुम काफी ज्यादा ही बोल रहे हो। और ये भी कहते हैं कि बहुत सालों पहले तुम्हारे फादर ने डीमन के साथ हाथ मिलाया और वो हमारे दुश्मन हैं और तुम उसी मूशून के बेटे हो, हमें तो तुम्हें उसी वक्त ही क्लैन से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तुम्हें क्लैन के अंदर रहने दिया। क्लैन के लोगों को यह भी नहीं पता कि तुम गद्दार के बेटे हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबको बता दूंगा कि तुम एक गद्दार के बेटे हो और फिर क्लैन के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो हाउ के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। फिर हाउ अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और वो ड्रैगन एल्डर शेन के अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर शेन हाउ के की अटैक को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर वो एक अटैक नहीं काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अटैक्स करके थंडर ड्रैगन को जकड़ लेता है और वो फिर कहते हैं हाउ तुम एक बच्चे हो, मगर तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम सेक्ट के लीडर के साथ लड़ाई करो, तुम एक बच्चे हो तो अभी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन हाउ फिर भी अटैक कर देता है और एल्डर उसे अपने पाम अटैक से रोकने की कोशिश करते हैं। अभी इन दोनों में ऐसे ही फाइट चल रही होती है और हाउ हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए सेकंड एल्डर भी हाउ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ टाइम पर इस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर थर्ड एल्डर को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि तुम हाउ पर अटैक मत करो। तो सेकंड एल्डर कहता है अगर तुम हाउ की साइड लोगे तो तुम्हें भी सेक्ट से निकाल दिया जाएगा, या चाहो तो तुम मेरे साथ मुकाबला कर सकते हो। ये सुनने के बाद थर्ड एल्डर शांत हो जाते हैं और मुशी भी उन दोनों की फाइट में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इधर सुप्रीम एल्डर हाउ के ऊपर हावी हो चुके थे, वो उसे जान से ही मारने वाले थे। तभी थर्ड एल्डर वहां पर खड़ा होता है कि और कहता है हाउ को मत मारो, अगर हाउ को आपने मार दिया तो चीफ के आने के बाद आप उसे क्या जवाब देंगे। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं मुझे इस गद्दार के बेटे को मारने के बाद किसी को जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इसे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था।
इसके बाद वो स्वॉर्ड से हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। अगर वो स्वॉर्ड हाउ को लग गई तो हाउ का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक वन हॉर्न ड्रैगन एप आकर उस अटैक को रोक लेता है। उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सुप्रीम एल्डर के पास चला जाता है और उनके साथ फाइट स्टार्ट कर लेता है और एक ही मुक्का मार के उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। और उसका अगला टारगेट था सेकेंड एल्डर, और सेकेंड एल्डर ईगल पाम को एक्टिवेट करने के बाद एक ईगल में बदल जाते हैं। फिर उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन वो ड्रैगन एप काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। वो अपने पंजों के नीचे उस ईगल को दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ड्रैगन एप वहाँ से चला जाता है। तो हाउ देखता है वहाँ पर डॉनफेंग क्लैन के चीफ आ चुके थे, जिसे देखने के बाद वुशी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और हॉनफेंग अपने ग्रैंडफादर को देखने के बाद वो भी घायल होने का बहाना करने लगता है। और उसे घायल देखने के बाद चीफ सुप्रीम एल्डर से पूछते हैं यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा था। तो सुप्रीम एल्डर कहता है लेकिन हम तो हाउ के साथ इमॉर्टल एसेंशन टोकन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चीफ हाउ की हालत देखने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा डिस्कस करने का तरीका कुछ ऐसा है, तुमने तो इस बेचारे को मार मार के इसका हालत ही खराब कर दिया है। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि पूरे विलेज को पता है कि मेरा पोता शाओ हाउ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही उस टोकन को डिजर्व करता और वो उस टोकन को काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। जिस पर चीफ काफी गुस्से से कहता है तो अच्छा ये वजह थी, इस वजह से तुम हाउ से वो टोकन छीनने पे लगे हुए थे और वो भी मेरी पीठ पीछे। चीफ का गुस्सा देखने के बाद सुप्रीम एल्डर भी काफी ज्यादा ही डर जाता है। तो चीफ गुस्से से कहता है कि तुम ये यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारा पोता शाओ हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी शाओहिन कहता है अगर मैं रहम नहीं दिखाता तो हाउ कब का मर चुका होता, मैं हाउ को अपना भाई मानता हूँ। जिस पर चीफ कहता है कि तुमने ही हाउ पर पहला अटैक किया होगा। ये सुनकर शाओहिन भी डर जाता है। तो सुप्रीम एल्डर कहता है अगर शाओहिन के पास टोकन रहा तो वो इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है और ये हमारे सेक्ट के लिए काफी प्राउड की बात होगी और हमारी शान भी बढ़ाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आप जिद पे क्यों अड़े हुए हो, आप हमेशा ही इस लूजर हाउ को प्रोटेक्ट करते हो। जिस पर चीफ कहता है हाउ ने कभी भी सेक्ट के कानून को नहीं तोड़ा और ना ही किसी से जानबूझकर झगड़े किए हों। और शाओहिन सेक्ट के दूसरे डिसाइपल्स को तंग करता रहता है और बेवजह उनसे मारपीट भी करता रहता है और हकीकत में ये एक लूजर है और ये बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं। उसने अपने एक फेलो डिसाइपल को जख्मी किया, इस वजह से मैं उसे 1 महीने की कैद की सजा सुनाता हूँ। और तभी कोई सिपाही आकर शाओहिन को पकड़ लेते हैं और शाओहिन चिल्ला के कह रहा होता है तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो सिपाही उसकी एक भी नहीं सुनती, वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसे डंजन के अंदर ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद सुप्रीम एल्डर चीफ से कहता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है आपने किसकी बेइज्जती की है। जिस पर चीफ कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है और मुझे किसी से कोई भी डर नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे आजमा सकते हो। लेकिन सुप्रीम एल्डर और सेकेंड एल्डर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि वो चीफ का मुकाबला नहीं कर सकते। और तभी चीफ हाउ से पूछता है कि बच्चे तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो हाउ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। तो मुशी भी कहती है वो आपकी गैर मौजूद में काफ़ी ज़्यादा ही बहुत जालिम हो जाते हैं, उन्होंने हाउ को काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर किया। तो चीफ कहता है वो किसी हद तक भी चले जाएं, लेकिन वो फिर भी हाउ के आगे कुछ भी नहीं है क्योंकि हाउ के पास इनहेट वुडन स्पिरिट है और मैंने हाउ को अपनी पावर्स को छुपाने के लिए बोला है, इसलिए वो उन सब के सामने कमज़ोर होने का नाटक कर रहा था। ये सब सुनने के बाद मुशी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो हाउ से कहती है जो ग्रैंडफादर कह रहे हैं क्या ये बात सच है। और वो कहता है हाँ, उन्होंने मुझे अपनी पावर्स को छुपाने के लिए कहा था। अगर मेरी पावर्स के बारे में इमॉर्टल सेक्ट को पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को खड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बैक माउंटेन्स में जाकर प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेरी पावर्स के बारे में किसी को भी पता ना चल सके। तभी चीफ कहते हैं कि बच्चे तुमने काफ़ी कुछ सहा है लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड एल्डर और सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ सेकंड एल्डर कहता है हमारा प्लान तो फेल हो गया, चीफ के होते हुए हमें असेंशन टोकन तो कभी नहीं मिलने वाला। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहता है कि उन्होंने शाओहिन को प्रिजन में भेजकर काफ़ी बड़ी गलती कर ली है, अभी उसके बाद जो उनके साथ होने वाला है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मैं अभी यूनहाई सिटी के लॉर्ड को मैसेज भेजता हूँ, उसके बाद वो अपना एक मैसेज बबल बना के यूनहाई सिटी में भेज देते हैं। और इधर चीफ उन दोनों को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया था और वहाँ की खूबसूरती देखने के बाद मुशी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और चीफ हाउ से इमॉर्टल एसेंशन टोकन मांगते हैं और हाउ इमॉर्टल एसेंशन टोकन के 4 फ्रेगमेंट्स निकाल के चीफ को दे देता है। फिर चीफ अपनी पावर्स को यूज़ करके उन 4 फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके एक टोकन बना लेता है, वो टोकन एक जिससे वहाँ का एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। फिर चीफ मुशु से बाहर रोकने के लिए कहता है और हाउ को अपने साथ अंदर लेके जाता है
वो डॉनफेंग क्लैन का है अंडरग्राउंड पैलेस था। और जैसे चीफ अपने टेबल पे हाथ रखता है तो वहाँ से 2 बुक्स बाहर आ जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।